पॉइंट इंडिया का रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो पे पॉइंट इंडिया में रिटेलर को क्या क्या कमीशन मिलता है किस सर्विस से, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि 2025 अभी खत्म होने वाला है और इस समय जो भी कमीशन स्ट्रक्चर होगा यही फिलहाल चलेगा, क्योंकि इसमें कुछ कुछ अपडेट्स आता रहता है। तो देखिए, अभी मैंने पे पॉइंट इंडिया का रिटेलर आईडी ओपन करके रखा है। मैं आपको इसमें जो भी सर्विसेज है उसका कमीशन स्ट्रक्चर क्या है आपको बेसिक तौर पे बताऊंगा, पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी इसमें सर्विसेज हैं। मेन मेन जो सर्विस है जिसका यूज एक रिटेलर को होता है वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ई रिचार्ज है। तो ई रिचार्ज की बात करें तो देखिए, अगर एयरटेल का अगर आप रिचार्ज करते हैं किसी का भी तो 1% कमीशन आपको मिलेगा। बीएसएनएल का रिचार्ज करेंगे तो उसमें आपको 4% मिलता है। एमटीएनएल जो है वो दिल्ली और मुंबई में है, बाकी सारे जगह बीएसएनएल ही चलता है। तो एमटीएनएल में 2.50% है। रिलायंस जियो का 1.10% है और वीआई का 3.80% है। तो वीआई का जो है वो थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है कभी कभी। वैसे 3.80% है तो ज़्यादा ही है क्योंकि ये पहले कम था। तो ये तो है रिचार्ज का। अब चलिए हम आते हैं सेकंड में क्या दिया है। सेकंड में होगा, देखिए, ये रिचार्ज सेक्शन यहाँ पे सीधा लेकर आया है। हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। आधार माइक्रो एटीएम, मतलब एईपीएस और एटीएम कार्ड से जो मतलब छोटा मिनी एटीएम कार्ड, मिनी एटीएम मशीन जो होता है उसमें एटीएम कार्ड से जो निकासी करते हैं तो वहाँ कमीशन का क्या स्ट्रक्चर है, दोनों का सेम ही होगा। 100 रुपया से 2,999 तक का निकासी करते हैं तो 0.20% कमीशन मिलता है रिटेलर्स को। और अगर 3,000 से 4,999 तक का ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब निकासी करेंगे, तो 6 रुपया आपको कमीशन मिलेगा। इसके बाद है 5,000 से 7,999। अगर ये ट्रांजेक्शन करते हैं तो 7 रुपया कमीशन मिलेगा। और इसके बाद देखिए, 8,000 से 8,999 तक का अगर निकालते हैं तो 10 रुपया कमीशन है। इसके बाद है 9,000 से ऊपर, मतलब एक बार में जो है 10,000 से ज्यादा नहीं निकलता है वैसे भी। तो 9,000 से 10,000 तक ही मान लीजिए कि उसमें आपको 9 रुपया कमीशन मिलता है। अब देखिए, नेक्स्ट है बिल पेमेंट। तो बिल पेमेंट में क्या आता है, बिजली बिल है और और भी इसका बहुत सारा बिल होता है। तो देखिए, बिजली बिल की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको यहाँ पे कमीशन जो मिलता है 1 रुपया मिलता है। और ये है चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ का है ये, इसका 1-2 रुपया मिल रहा है, बाकी सब में 1 रुपया ही है। ये यहाँ पे एक है हॉस्पिटल का, गैस का भी है। अगर गैस का भी बुकिंग करते हैं, मतलब बुकिंग के बाद जो पेमेंट होता है अगर करते हैं तो 1 रुपया ही मिलेगा। हॉस्पिटल में यहाँ पे 2 रुपया 50 पैसा है, नहीं तो बाकी सब में वही 1-1 रुपया ही मिलेगा। अब देखिए, नेक्स्ट है केबल टीवी। तो केबल टीवी में देखिए, यहाँ पे किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो एयरटेल का हो, डिश टीवी हो, माई जियो का हो, कोई सा भी हो, 2 रुपया ही मिलेगा, मतलब पर बिल का 2 रुपया है। क्लब्स एंड एसोसिएशन जो है इसका यूज नहीं होता है, इसका यूज महानगरों में होता है, जैसे मुंबई दिल्ली ये सब में होता है। तो ये यूज नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ, 2 रुपये 50 पैसा मिलेगा। अब क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं तो 2 रुपया आपको मिलता है पर बिल पेमेंट। अब डोनेशन है तो डोनेशन का भी कोई खास यूज नहीं है, लेकिन 1 रुपया आपको यहाँ भी मिलता है पर ट्रांजेक्शन। डीटीएच का है तो डीटीएच रिचार्ज तो होता है, क्योंकि आज के टाइम में लगभग जगह पे डीटीएच है। केबल टीवी से भी ज्यादा डीटीएच यूज होता है आजकल। तो देखिए, यहाँ पे एयरटेल का डीटीएच अगर है तो 3% कमीशन मिलेगा, डिश टीवी में भी 3% है और वीडियोकॉन जो है इसका भी 3% ही है। सन डीटीएच, टाटा स्काई, ये दोनों का देखिए 2.5% है, 2.50, 2.55। अब नेक्स्ट है एजुकेशन एंड हाउसिंग सोसाइटी। तो यहाँ पे भी 2 रुपये 50 पैसा पर ट्रांजेक्शन है। ई रिचार्ज मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में ही। फास्टैग में आते हैं।
अगर किसी का फास्टैग का रिचार्ज करते हैं तो आपको 0.25%, नहीं ये रिचार्ज नहीं है, ये क्या लिख रहा है, ऑल ऑपरेटर्स एक्सेप्ट फास्टैग इंश्योरेंस। मतलब अगर फास्टैग जारी करते हैं किसी भी कंपनी का तो 0.25% आपको कमीशन यहाँ पे मिलेगा। अब आते हैं गोल्ड। गोल्ड लोन अगर किसी को दिलवाते हैं तो ये यहाँ पे कंपनी का भी नाम लिखा है, मतलब जो बैंक लोन दे रही है, ये फिनकेयर गोल्ड लोन है। और ये डिजिटल गोल्ड है एक नीचे, ये है द्वारा स्मार्ट गोल्ड सिप। तो पहला वाला जो है फिनकेयर वाला, इसमें 0.50% मिलता है कमीशन, मतलब जितना लोन दिलवाएंगे उसका 0.50%। और दोबारा वाला में दिलवाएंगे तो जितना अमाउंट का लोन दिलवाएंगे उसका 1% कमीशन मिलेगा। आप देखिए गिफ्ट वाउचर में आते हैं तो गिफ्ट वाउचर का यूज आजकल होता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट या फिर मीशो ये सब पे शॉपिंग किया जाता है ना, तो उसमें गिफ्ट वाउचर काम आता है। पीवीआर वगैरह ये सब का है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। जैसे ये देखिए ऑल्ट बालाजी, क्रोमा, बुक माई शो, परचेजिंग के काम आता है ये सब गिफ्ट वाउचर। तो अगर गिफ्ट वाउचर आप देते हैं तो देखिए यहाँ पे, यहाँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था बेसिक बताऊंगा, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, एक दो कंपनियां नहीं है इसके अंदर। मेन मेन आपको कुछ बता देता हूँ। क्रोमा का जैसे है, ये सब फेमस है। क्रोमा में आपको 0.60% कमीशन मिलता है। ऑल्ट बालाजी का है 10% कमीशन मिलेगा। बुक माई शो का 4.10%। गाना.com का 6.10%। टीवीआर सिनेमाज का बुकिंग करते हैं तो 1.60%। ये सावन है जियो सावन का 3.10%। ये सब इतना नहीं है। एलन सोली जो है ये ड्रेस बेचता है, 8.10% का है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और बता देता हूँ। फास्ट ट्रैक का तो फेमस है, 4.10%। बहुत सारी कंपनी है, लेविस का है जैसे 11.10%। तो यहाँ पे कमीशन अच्छा है, लेकिन ये सब का यूज उतना ज्यादा नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट है इंश्योरेंस। ये चीज जो है इसका यूज बहुत होता है, क्योंकि टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, थ्री व्हीलर, सबका इंश्योरेंस तो होता ही है। तो यहाँ पे देखिए सबका लिखा हुआ है मैग्मा कंपनी का। अगर आप इंश्योरेंस करते हैं किसी भी टू व्हीलर का, यहाँ लिखा हुआ है 2W मतलब टू व्हीलर, तो यहाँ पे 16.8% कमीशन मिलेगा। अब देखिए मैग्मा का ये नीचे इसको लिबर्टी बजाज, बजाज का अगर करते हैं तो 11.2%। एसबीआई का इंश्योरेंस करते हैं अगर तो 15.2%। इंश्योरेंस में बहुत अच्छा कमीशन आपको पे पॉइंट इंडिया दे रही है। यहाँ पे सबका लिखा हुआ है, देखिए ये चोला है, चोला मंडलम, ये देखिए इसका 16.8% है। रिलायंस का ये देखिए बहुत सारा कंपनी है। यहाँ पे भी मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि एक दो कंपनी नहीं है। गो डिजिट के बारे में आप जानते होंगे, 6.4%। गो डिजिट का यहाँ पे 13.6%। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से जगह पे 6.4% है और कौन कौन जगह 13.6%। तो यहाँ पे देखिए इस लिस्ट में सिर्फ टू व्हीलर ही है क्या, नहीं, यहाँ पे देखिए ये टू व्हीलर है और इसके नीचे जो है ये स्कूटर का है। टीवी टीवी मतलब स्कूटर, स्कूटर का हो गया। टू व्हीलर ही है लेकिन स्कूटर में आ गया। अब देखिए नीचे भी और क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे सारा टू व्हीलर का ही मेंशन किया हुआ है। देख लेते हैं यहाँ पे थ्री व्हीलर फोर व्हीलर का ऑप्शन दिया है कि नहीं। देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे प्राइवेट कार्स का इधर दिया है। अगर कार का अगर इंश्योरेंस होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस कंपनी का भी कीजिए। यहाँ पे देखिए मैग्मा कंपनी का करते हैं तो 20% कमीशन मिलेगा। सब कंपनी का यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी है। यहाँ पे एसबीआई का देखिए यहाँ पे 18.4% कमीशन, बहुत अच्छा मिलता है आपको इंश्योरेंस अगर आप करते हैं तो। यहाँ पे भी देखिए 20% है, किसका है, मैग्मा का ही है। तो सभी कंपनियों का रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्थ पेज, मतलब
अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस किसी कस्टमर का करते हैं तो यहाँ पे उसका भी कमीशन देखिए लिखा हुआ है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का करते हैं तो 12% है। रिलायंस डिजिट का करते हैं तो 9.6%। और ये देखिए यहाँ पे रिलायंस वाला अगर करते हैं तो 9.6% ही है। नीचे में देखिए यहाँ पे 14.4%। यहाँ पे देखिए ये नीवा बुपा का है 17.6%। तो आप देखिए यहाँ पे ये कमर्शियल व्हीकल जैसे बस है जो ट्रेवल जो कमर्शियल है। इस पे एग्जांपल में मैंने आपको बस कहा है, या ऑटो हो गया, वो सब भी कमर्शियल है। जीप टैक्सी, तो ये सब में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें देखिए 20%, 12% सबका यहाँ पे देखिए 33.6%। श्री राम का अगर करते हैं तो। अब नेक्स्ट है इंश्योरेंस के बाद आईआरसीटीसी। तो देखिए यहाँ पे आईआरसीटीसी का तो सिंपल सिंपल फंडा है। पे पॉइंट इंडिया आपको फुल कमीशन देती है। एसी क्लास का टिकट बुक करेंगे तो आपको 40 रुपये मिलता है, नॉन एसी में 20 रुपया पर पीएनआर। ये आईआरसीटीसी की तरफ से फिक्स कमीशन है। अब नेक्स्ट है कियोस्क बैंकिंग एसबीआई। ये जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीएसपी जब आप लेंगे तब ये आपको अलग से इसका रेट लिस्ट मिलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी आपको अलग से रेट लिस्ट मिलेगा क्योंकि वो सीएसपी है। लोन रीपेमेंट, यहाँ पे आपको पूजा फिनलीज का अगर लोन रिपेमेंट करते हैं तो 0.40% है। बाकी किसी का भी करेंगे तो 2 रुपया पर ट्रांजेक्शन। लॉजिस्टिक जो है 10 रुपया पर कंसाइनमेंट है। तो लॉजिस्टिक की सर्विस सब जगह नहीं है इसकी। अब देखिए एमएटीएम जो है ये देखने की जरूरत नहीं है। जो मैंने ऊपर में बताया था एईपीएस वही सेम कमीशन यहाँ पे भी है। मनी ट्रांसफर है तो यहाँ पे देखिए ये क्या लिख रहा है, पे पॉइंट जेड मनी ट्रांसफर। मतलब ये वैलेट वाला मनी ट्रांसफर होता है। यहाँ पे है 0.49% चार्ज कटेगा 25,000 रुपया तक। और इसके ऊपर का अगर ट्रांजेक्शन होता है तो 150 रुपया चार्ज कटेगा। बीसी मनी ट्रांसफर मतलब एक रिटेलर दूसरे रिटेलर को ट्रांसफर करता है तो 0.54% कटेगा 5,000 तक। 5,000 से ऊपर 160 रुपया। और अगर नेपाल मनी ट्रांसफर करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन 35 रुपया कमीशन मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ओटीटी एंड अदर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे जियो सावन का अगर किसी को सब्सक्रिप्शन दिलवाएंगे तो 20% कमीशन है। बहुत सारी कंपनियां हैं, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। बायजूस का दिलवाएंगे तो 0.40%, ये कम दे रहा है। मतलब सबका 0.40% ही है। बस यहाँ पे जियो सावन 20% दे रहा है और आई टैप का है 10%। चलिए नेक्स्ट, पे पॉइंट प्रीपेड कार्ड। ये प्रीपेड कार्ड जो है एक्चुअली में एक डेबिट कार्ड होता है। अगर किसी को दिलवाते हैं तो 0.80% हाई एमसीसी पर मिलेगा, लो एमसीसी पे 0.35%। अब है नेक्स्ट लोन। अगर आप किसी को पे पॉइंट इंडिया से लोन दिलवाते हैं तो बिजनेस लोन या पर्सनल लोन 1% फिक्स कर दिया गया है। पहले यहाँ पे पर्सनल लोन का अलग था, इसका अलग था। अब 1% फिक्स हो गया है। अच्छी बात है। जितने का लोन दिलवाएंगे उसका 1% कमीशन तुरंत मिल जाएगा। अब देखिए ये है रिकरिंग डिपॉजिट, 2 रुपया पर ट्रांजेक्शन मिलेगा। ये रेंटल है, रेंटल में 2 रुपया पर ट्रांजेक्शन है। अब लास्ट है ट्रैवल। तो ट्रैवल में जो है बस के बारे में चर्चा किया गया है, होटल बुकिंग फ्लाइट बुकिंग का चर्चा नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले बस की बात करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी गवर्नमेंट बसें हैं। सभी स्टेट की बस के लिस्ट है। सभी स्टेट का नहीं, मतलब जहां जगह सर्विस में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखिए इसमें आपको एक यूपी गवर्नमेंट का बस छोड़ दें
तो उसके बाद जितना भी यहाँ पे लिखा है सबका, जितना का टिकट होगा उसका 1% कमीशन आपको मिलेगा। यूपी वाला गवर्नमेंट का जो है उसमें आपको मार्कअप करना होगा। आप मान यहाँ पे 40 रुपये लिखा है, जरूरी नहीं कि आप 40 रुपये करेंगे, आप 50 रुपया 100 रुपया भी मार्कअप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए, अगर प्राइवेट बसेस का बुकिंग करते हैं पूरे इंडिया में किसी भी कंपनी का, तो 5% कमीशन आपको मिलेगा। जितने अमाउंट का टिकट होगा उसका 5% मिलेगा। तो पे पॉइंट इंडिया का रिटेलर बनने से आपको किस सर्विस से क्या कमीशन मिलेगा, सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर यूजफुल और जेन्युइन वीडियो मिलती है। देखिए, अगर आप पे पॉइंट इंडिया का रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट क्या लगता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, पे पॉइंट इंडिया पुरानी कंपनी है और काफी बड़ी भी हो चुकी है, तो अब इसने थोड़ा सा रूल जो है स्ट्रिक्ट कर दिया है। पहले तो इजिली मिल जाता था रिटेलर आईडी, अभी भी मिल जाता है, लेकिन एपीएस वगैरह जो है ना वो जल्दी एक्टिवेट नहीं होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस। अगर आपको रिटेलर आईडी चाहिए तो आपको मोबाइल नंबर देना पड़ता है, और मोबाइल नंबर के अलावा एक ईमेल आईडी देना पड़ता है, आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है। इसके अलावा आपका नाम से एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट कैंसिल चेक लगता है, या फिर बैंक का पासबुक, या फिर स्टेटमेंट लगता है लास्ट 3 महीने का। इसके अलावा आपका अपना दुकान भी होना चाहिए, और दुकान जिस नाम से है उस नाम से दुकान के ऊपर बैनर भी होना चाहिए दुकान के बाहर। बहुत सारा रूल पे पॉइंट इंडिया में आ चुका है। अगर ये सारा रूल फॉलो करते हैं तो ही पे पॉइंट इंडिया का रिटेलर आईडी आपको मिलेगा। बाकी आईडी तो देखिए, आप वेबसाइट पे भी विजिट करके खुद से क्रिएट कर सकते हैं, आईडी तो फ्री में बन जाती है। जब सर्विस की बात आती है तो उस समय फिर आपको चार्जेस लगते हैं। तो चार्जेस जो लगेगा वो आप अपना कस्टमर से बात कर लीजिएगा, वो आपको बताएंगे, वही एक्टिवेट करवाएंगे। पे पॉइंट का मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं बिहार में सिर्फ मुजफ्फरपुर के अंदर करता हूँ, बाकी जगह का मैंने छोड़ दिया है। अभी मैं दूसरी कंपनी का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सब बता दिया है सारा डिटेल। अगर इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहिए आपको पे पॉइंट इंडिया से रिलेटेड, या फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट से रिलेटेड, कमेंट कीजिएगा, आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको वीडियो बनाकर पूरा डिटेल में बता दूंगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए धन्यवाद।